हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के सेकंड यूनिट से ईयर प्लान को समझा रही हूँ। ये सभी विषयों के स्टूडेंट्स के लिए या बीएड के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। देखिए, स्टेप 1 में हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं ईयर प्लान बनाने के लिए कि सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग मंथ्स लिख लेते हैं। जो सेशन होता है अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये लिखने के बाद हम लोग उस मंथ के टोटल डेज़ काउंट कर लेते हैं। टोटल डेज़ इस तरीके से लिख लेते हैं। अप्रैल में जून के जो भी टोटल डेज़ होते हैं उस महीने के, वो लिख लिए। उसके बाद लिखने के बाद टोटल संडे काउंट कर लेते हैं। जिस महीने में जितने भी संडे हो वो सभी काउंट कर लेते हैं। उसके बाद उसमें हॉलीडेज़, संडे के अलावा जितने भी हॉलीडेज़ होते हैं वो काउंट कर लेते हैं। जैसे अप्रैल में 4, मई में क्योंकि समर वेकेशन होते हैं तो मई में 16, उसके बाद जून संडे निकाल करके 26, और इसी प्रकार से आगे सारे हॉलीडेज़ जो होते हैं वो सारे काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हॉलीडेज़ को निकालने के बाद जितने भी डेज़ बचते हैं वो हमारे होते हैं टोटल वर्किंग डेज़। जैसे अप्रैल में 22, मई में 10, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल एंड एग्ज़ाम, यानी कि जो हमारे टोटल वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें से कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जिसमें हम टीचिंग का काम नहीं करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ स्कूल की करते हैं। जैसे कोई एग्जीबिशन के लिए कुछ काम किया या एग्ज़ाम्स वगैरह हुए तो उसमें ड्यूटी की, तो हमने टीचिंग नहीं की और हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, केवल हम लोगों ने काम किया अदर एक्टिविटीज़ की। तो वो मंथ में जैसे 2 आपके अप्रैल में आ गई, 1 मई में आ गई, जून में तो आपका पूरा बंद रहता है स्कूल। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम पूरे महीनों के निकाल लेते हैं कि किस महीने में कौन सी अदर एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की। उसके बाद एक्टिविटीज़, टोटल वर्किंग डेज़ में से जो एक्टिविटीज़ हैं वो माइनस करने के बाद हमारे टोटल टीचिंग डेज़ आते हैं। यानी कि हमारे जो टोटल वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें से हम अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो डेज़ निकाले हैं वो माइनस करने के बाद टोटल टीचिंग डेज़ हमारे आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरे साल की हम लोग निकाल लेते हैं। और जो जैसे मान लीजिए हमने पूरे साल की निकाली छुट्टियाँ, टोटल टीचिंग डेज़ हमारे 208 आ गए, तो उस 208 में से भी हम 15 छुट्टी और माइनस कर देते हैं जो हमारी अपनी छुट्टियां होती हैं, जो कि हम इमरजेंसी लीव जिसको कह सकते हैं कि हमको खुद कोई इमरजेंसी आ गई तो टीचर जो अपनी छुट्टी लेती हैं उस वजह से भी वो हम उसको भी माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा आ जाता है 193। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने सारा जो स्टेप वाइज आपको दिखाया कि पहले हमने मंथ्स लिख लिए, फिर टोटल डेज़ लिखे, फिर टोटल संडे, फिर हमने हॉलीडेज़ लिखे, टोटल वर्किंग डेज़ लिख लिए, अदर एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल एंड एग्ज़ाम्स की जो थी वो सब लिख ली, और इस प्रकार से हमारे फाइनली आ गए टोटल टीचिंग डेज़। तो अब आप देखेंगे कि आप फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट कॉलम में मंथ्स लिखे हैं, सेकंड कॉलम में आप देखते हैं टोटल डेज़ 365, यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 52 संडे निकल गए हैं, और 52 संडे निकलने के पश्चात 66 हॉलीडेज़ निकल गए हैं, तो 52 + 66 हॉलीडेज़ भी आ गए हैं। उसके बाद टोटल उन्हें सब माइनस करने के बाद हमारे पास जो टोटल वर्किंग डेज़ आते हैं वो 247 आए। अब 247 टोटल वर्किंग डेज़ में से हमने जो अदर एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल की जो एक्टिविटीज़ थी वो सब माइनस कर दी। तो आप देखेंगे कि 22 में से हमने 2 माइनस किए, 10 में से 1 किया, 26 में से 5 किए, फिर 24 में से 2 माइनस किए, फिर 26 में से 2 माइनस किए, फिर 25 में से 2, 23 में से 10, 26 में से 1, फिर 16 में से 2, 23 में से 2, फिर 26 में से 10। इस तरीके से हमने जब माइनस करा तो उसका टोटल हम करके देखेंगे तो हमारे आता है 208, और उसमें से हमने अपनी इमरजेंसी लीव माइनस की तो हमारी आती हैं
193। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो हमारे डेज़ हैं, टोटल टीचिंग डेज़ जिसमें हमने बच्चों को पढ़ाया, वो आता है 193। तो लगभग आप बनाएंगे, आप इस सत्र का बनाएंगे 22 या 23 का, तो आपके अपने डेज़ काउंट करके इस तरीके से ईयर प्लान बना लिया जाता है। तो ये आपके सिलेबस में है यूनिट सेकंड में। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग इसको ढंग से समझ सकें। नेक्स्ट है आपका फिर सिलेबस रिवीजन, मानी कि आप अगर 193 डेज़ जो आपके आए हैं उसको यूनिट वाइज आपको जो पढ़ाना है, वो बच्चों को 193 डेज़ ही टीचिंग डेज़ हैं आपके पास, तो और उसी में आपको सिलेबस ख़त्म करना है। तो आप देखेंगे कि यूनिट 1 में अगर 5 चैप्टर है, तो यूनिट 1 में 5 चैप्टर को आप कितने डेज़ में पढ़ा पाएंगे, यानी कि यूनिट 1 को आप कितने डेज़ पढ़ाने के लिए देंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 193 डेज़ है और 5 यूनिट मान लीजिए आपको पढ़ानी है, तो आपको हर यूनिट के लिए कुछ न कुछ डेज़ निर्धारित करने पड़ेंगे, जो कि उसका भी डिवीज़न आपको करना पड़ता है। तो यूनिट 1 में अगर मान लीजिए 5 चैप्टर हैं, तो आपने चैप्टर 1 को 10 डेज़ दिए, चैप्टर 2 को 10 डेज़, चैप्टर 3 को 8 डेज़, चैप्टर 4 को 8 डेज़, फिर चैप्टर 5 को 7 डेज़। इस प्रकार से टोटल 43 डेज़ आपने यूनिट 1 को दिए, जो कि आपके अप्रैल से जुलाई तक चला, क्योंकि आपका अप्रैल में जितने डेज़ थे वो प्लस मई में जो डेज़ थे प्लस वो जून में आपका छुट्टियां थी, जुलाई में कुछ डेज़। इस प्रकार से आपने देखा कि 14 डेज़ जुलाई के लिए, और इस प्रकार से टोटल आपके 43 डेज़ जिस दिन हो जाएंगे वो उतना आपका यूनिट 1 में आपका काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इस तरीके से आप देखेंगे कि सभी यूनिट में आपको डेज़, यूनिट 3 में 30 डेज़, यूनिट 4 में 49 डेज़, यूनिट 5 में 43 डेज़, और इस प्रकार से आपने देखा कि 193 डेज़ आपने टोटल 193 डेज़ का आपने पूरा सिलेबस को डिवाइड किया है। 5 यूनिट मान लीजिए हैं, तो 5 यूनिट आपने 193 डेज़ में पढ़ाई, और इससे आपको समझ में आता है कि आपने किस यूनिट को कितने डेज़ में पढ़ाया। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट यूनिट को आपने पढ़ाया 43 डेज़ में, जो कि आपकी जुलाई में ख़त्म हुई। फिर यूनिट 2 को आपने पढ़ाया 28 डेज़ में, जो कि आपकी जाके अगस्त में ख़त्म हुई। फिर आपने यूनिट 3 को पढ़ाया 30 डेज़ में, क्योंकि उसी में 3 चैप्टर थे, वो आपकी अक्टूबर में ख़त्म हुई। यूनिट 4 को पढ़ाया आपने 49 डेज़ में, क्योंकि उसमें 4 चैप्टर थे, काफ़ी डेज़ लग गए उसे पढ़ाने में, और वो जाकर दिसंबर में ख़त्म हुई। और यूनिट 5 को पढ़ाया आपने 43 डेज़ में, जो कि आपकी मार्च में ख़त्म हुई। इस प्रकार से टोटल आपने 193 डेज़ की टीचिंग की। और मान लीजिए कोई छुट्टियां, 15 छुट्टियां आपने जैसे निकाली हैं और कोई नहीं लेता है, तो उन छुट्टियों में हम मान के चलते हैं कि आप लोगों ने रिवीजन कराया या कुछ अदर एक्टिविटीज़ बच्चों से कराई या कुछ टेस्ट वगैरह ले लिया बच्चों का। इस प्रकार से आपको पहले ईयर प्लान बनाना होता है, उसके बाद उसी ईयर प्लान के जो डेज़ निकल के आते हैं आपके समक्ष, उन सारे डेज़ के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी यूनिट को डिवाइड करना होता है, जिसके बाद आप यूनिट प्लान बनाते हैं। क्योंकि आपके समक्ष अब डेज़ आ गए हैं यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के, अब उस यूनिट का ही आपको एक यूनिट का आपको प्लान बनाना होता है, जो कि उस जितने भी चैप्टर होते हैं उसका एक सम्मिलित प्लान होता है, जिसको हम कहते हैं इकाई योजना। आज के लिए बस इतना ही। यूनिट प्लान के लिए हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।